वेलकम टू SSG स्किल्स यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं HTML एंटिटीज एंड सिम्बॉल्स। तो हमारा एक कोर्स है मास्टर HTML कोर्स। इस कोर्स के अंदर आज हम लेकर आए हैं लेक्चर नंबर 14 यानी 14। उसमें हम कवर कर रहे हैं HTML की एंटिटीज एंड सिम्बॉल्स क्या होते हैं एंड इसका कैसे यूज़ किया जाता है HTML के अंदर, और इनको कैसे बनाते हैं, कौन सा कोड यूज किया जाता है। चलिए लेक्चर नंबर 14 में और देखेंगे। उससे पहले हम क्विक रिकैप करना चाहेंगे लेक्चर नंबर 13 जो इससे पहले हमने कंप्लीट करा लिया है। उसके अंदर हमने मीडिया कवर किया था। अगर आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है क्योंकि मीडिया सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है HTML, जिसमें हमने कवर किया है ऑडियो को कैसे ऐड करते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर, वीडियो कैसे ऐड करते हैं वेबसाइट के अंदर, और आई फ्रेम के थ्रू हम वीडियो कैसे ऐड करते हैं। और उसके बाद हमने कंट्रोल्स वगैरह भी देखे थे। तो सबसे पहले आप उस लेक्चर को देखें, उसके बाद इसे देखें। चलते हैं नेक्स्ट। व्हाट आर HTML एंटिटीज़। HTML के अंदर एंटिटीज़ क्या होती हैं? एंटिटीज़ का उपयोग उन स्पेशल करैक्टर को दर्शाने के लिए किया जाता है जो कीबोर्ड पर आसानी से उपलब्ध नहीं होते या जिनका HTML में विशेष अर्थ होता है। जैसे अगर हमें ऐसा कोड करैक्टर बनाना है तो हम डायरेक्ट लिख देंगे तो एक कोड में चला जाएगा, ये हमें दिखेगा नहीं। इसको कोडिंग में कंसीडर करेगा HTML का जो बैकग्राउंड का कोडिंग है वो वाला। बट हमको ऐसा दिखाना हो तो हम क्या यूज करेंगे, तो उसके लिए हमने कुछ सेपरेट उनका कोड होता है HTML के अंदर, उसको हम यूज करते हैं। तो जैसे पैराग्राफ सिंबल, लेस देन, जैसे लेस देन का अगर हमने सिंबल बनाना हो तो एंड एल टी ऐसे अगर लिखेंगे हम तो लेस देन का सिंबल बन जाएगा। ऐसे अगर हम लिखेंगे तो लेस देन का सिंबल बन जाएगा। ऐसी कुछ प्रकार के होते हैं। लेस देन, ग्रेटर देन हमें कैसे बनाना है। स्टार्ट विद, हमेशा एंटिटी को स्टार्ट कैसे करते हैं, एम्परसेंड से शुरू किया जाता है। एवरी एंटिटी स्टार्ट विद एन एम्परसेंड, हर एंटिटी सेमीकोलन के साथ समाप्त होती है। एवरी एंटिटीज एंड विद अ सेमीकोलन। नेम और नंबर एंटिटी के नाम जैसे एंड एल टी सेमीकोलन या नंबर एंड हैज़ 60 में दर्शाया जा सकता है। तो ये कुछ एंटिटीज़ इस प्रकार की होती हैं। कॉमन HTML एंटिटीज़। कॉमन HTML एंटिटीज़ कौन कौन सी होती हैं? जैसे लेस देन के लिए LT एंड LT, ग्रेटर देन के लिए एंड GT, और एम्परसन बनाना है अगर हमने एंड का साइन बनाना है तो उसी टाइप से एंड AMP। और हमें एक जैसा स्पेस नई लाइन पर नहीं जाता है तो उसके लिए हम NNVSP यूज करेंगे। और अगर हमें कॉपीराइट का सिंबल बनाना है तो उसके लिए हम एंड कॉपी यूज करेंगे। और हमें ये रजिस्ट्रेशन का जो ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन होता है उसका सिंबल बनाना है, एंड रजिस्ट्रेशन का हम यूज करेंगे। चलो इसके लिए हम प्रैक्टिस करने के लिए VS कोड पे चलते हैं और वहाँ पे देखते हैं कौन कौन से एंटिटीज़ का यूज कैसे किया जाता है। चलिए पैराग्राफ ही लेते हैं। एक VS कोड पी लेंगे पैराग्राफ। इसके अंदर हमें मान लो लेस देन लिखना है तो एंड LT, कंट्रोल S, ये देखो एंड LT था उसका कोड, कंट्रोल S, ये हमारा लेस देन बन के आ गया। अगर हमें ग्रेटर देन बनाना है, ये हमारा क्या हो गया, लेस देन, कंट्रोल S, देन नहीं देन,
ये हमारा लेस देन का सिंबल बन के आ गया। उसी प्रकार से हम ग्रेटर देन का भी बना सकते हैं। स्पेस देंगे, यहाँ पे ग्रेटर देन का कैसे बनाएंगे, एंड GT सेमीकोलन, कंट्रोल एस, ये ग्रेटर देन का बन गया। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा था उसमें, एम्परसन, एंड AMP, कंट्रोल एस, एम्परसन का मतलब एंड का सिंबल बन गया। उसके बाद और कौन सा है, NBSP, स्पेस के लिए, एंड NBSP, कंट्रोल एस। इसमें क्या होता है, स्पेस ऐड हो जाती है, तो इसका हम ऐसे देखेंगे, इसका हम इन दोनों के बीच में डाल देते तो कुछ एक्स्ट्रा स्पेस ऐड हो जाएगी, हमें वो दिखाई देने लगी। कंट्रोल एस, देखो अब थोड़े दूर दूर हो गए क्योंकि इसके अंदर दो स्पेस हो गई। एक तो बाई डिफ़ॉल्ट है, एक जो मतलब यूज किया है हमने NSP टैग, कौन सा, NVSP, इससे हमने एक स्पेस ऐड कर दिया। इस एंटिटी से ये कितनी एंटिटीज हो गई, 1 2 3 4। नेक्स्ट देखते हैं कॉपीराइट का, तो एंड एम्परसन कॉपी, कंट्रोल एस, ये कॉपीराइट का आ गया। ये सिंबल ये कौन सा कॉपीराइट का। उसके बाद हमने एक पढ़ा था रजिस्ट्रेशन का, जो ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन होता है, कंट्रोल एस, ये रजिस्ट्रेशन का हो गया। इस प्रकार से बहुत से होती हैं एंटिटीज़। आप जब यहाँ पे एंड लिखोगे तो अपने आप आ जाएंगी, आप इनको एक्सप्लोर कर लेना, कुछ भी एक्सप्लोर कर लेना इनके बारे में। हमने शायद इतनी कवर कराई है इस लेक्चर में, 1 2 3 4 5 6 हो गई शायद, आई थिंक 1 2 3 4 5, एक स्पेस 6 हो गई। 6 हमने कवर करा दिए हैं, और भी आप इनके बारे में गूगल कर लेना कितने प्रकार की एंटिटीज होती हैं, उन सबको एक एक बार यूज जरूर करना है। नेक्स्ट चलते हैं, द इम्पोर्टेंस ऑफ एंटिटीज। एंटिटीज़ का उपयोग करना क्यों महत्वपूर्ण है? महत्वपूर्ण है क्योंकि कुछ सिंबल जैसे लेस देन ग्रेटर जो ब्राउज़र HTML टैग के रूप में पढ़ सकता है, जिससे आपका कोड टूट सकता है। मतलब अगर हम डायरेक्ट लिखेंगे SAP तो कोड को ब्रेक कर देगा वो, इसलिए हमको ऐसे लिखना होता है जिससे हमें कोड ब्रेक होने से बच जाता है। जैसे अभी हम डायरेक्ट इसके अंदर जो P दे दें तो हमें ऐसा नहीं लगेगा जैसे हमें P टैग लिख दिया हो। लग रहा है ना? अगर हम डायरेक्ट ऐसे लिख देंगे P टैग जैसे लिखा है तो वो कोड के कंसिडर करने लगेगा, इसलिए हमें सिंबल का अलग से एंटिटीज का यूज किया था। यही एंटिटीज की इम्पोर्टेंस है। लाइव प्रैक्टिस डिस्प्लेइंग सिंबल। सिंबल होते हैं ना, उनको बनाने के लिए जो लाइव प्रैक्टिस की है। एंटिटीज क्या होती है? देखो ये जो कोड है यहाँ पे जो कहाँ गया एरा एंड LT, इसको बोलते हैं एंटिटीज। एंटिटीज के यूज से हमारे सिंबल बनते हैं। जो सिंबल बनाने के लिए हमें एंटिटीज का यूज किया जाता है। ये हमारी एंटिटीज हो गई। एंटिटीज यहाँ पे किसे कंसिडर करेंगे? इसे। ये एंटिटीज हो गई, ये सिंबल हो गया। सिंबल को बनाने के लिए हमें एंटिटीज का यूज करते हैं। तो प्रैक्टिस के लिए ये आपका होमवर्क है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। और ये कुछ सिंबल्स के कोड दिए हुए हैं, इनको बिल्कुल HTS आपको लिखना है वहाँ पे और प्रैक्टिस करना है। वो एक रिकैप कर लेते हैं आज हमने क्या कवर किया। आज हमने पढ़ी एंटिटीज, सिंटैक्स,
की एंटिटीज़ कितने प्रकार की होती हैं, ये रही कुछ प्रकार की। कॉपी एंड और भी बहुत सी प्रकार की होती है, आप गूगल कर लेना हाउ मेनी टाइप एंटिटीज़ HTML, तो आपको बता देगा और वहाँ से आप और एक्सप्लोर कर सकते हैं। नेक्स्ट वी विल लर्न अबाउट आई फ्रेम एम्बेडिंग अदर पेज। अगली क्लास में हम आई फ्रेम एम्बेडिंग अदर पेज मतलब अदर पेज को एम्बेड कैसे करते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर, आई फ्रेम के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए बने रहिए और जुड़े रहिए SSG स्किल्स से, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, और वीडियो को लाइक कर दिए, कमेंट और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। जब हमारी वीडियो आई लेटेस्ट तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा उनसे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।